नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। लेकिन ये यूजुअल एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली काम कैसे करता है और सबसे इम्पोर्टेंट एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर करूंगा जो ऑलमोस्ट सबको होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ है? अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम stored on a blockchain that automatically enforces the terms of an agreement which predefined conditions are met। ये एक नॉर्मल डेफिनेशन है, आप कहीं पे भी जाएंगे आपको इसी प्रकार की डेफिनेशन मिलेगी। हमें इसमें देखना है कि ये डेफिनेशन एक्चुअली में बोल क्या रही है। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम है। प्रोग्राम जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, उस तरीके का प्रोग्राम ये बोल रहे हैं, और जो कि स्टोर्ड होता है ब्लॉकचेन के ऊपर और ऑटोमेटिकली इन्फोर्सेस का मतलब जो कि अपने टर्म्स को, एग्रीमेंट्स को या कंडीशन को ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है। ये इस डेफिनेशन का मतलब है। मतलब कि अगर एक कंडीशन, इफ कंडीशन ए अगर कंप्लीट होगी या सेटिस्फाइड होगी तो कंडीशन बी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी। मिसकंसेप्शन ये होता है कि लोगों को लगता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है, बस उसको डिप्लॉय करो और वो अपने आप सारी चीज़ें कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी ट्रिगर करने के लिए कोई एक्सटर्नल फंक्शन या कोई एक्सटर्नल यूजर उसे कॉल करना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है जहाँ पे एक यूजर यानी कि आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इथेरियम सेंड करे और वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बदले में आपको 100 टोकन्स, जो भी उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के टोकन्स होंगे, वो आपको सेंड कर देगा। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक डिजिटल प्रोग्राम है जहाँ पे कोई कंडीशन मैट होती है और उस कंडीशन के बाद में क्या क्या फंक्शंस एग्जीक्यूट करने हैं वो चेक होते हैं और ऑटोमेटिकली चीज़ें एग्जीक्यूट कर जाती है। यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी का या किसी का अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बिजनेस लॉजिक हो या जो भी कंडीशन या कोड लिखा होता है वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि वाई डू वी नीड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की ज़रूरत पड़ी तो क्या होता है ना, कभी भी किसी चीज़ की अगर ज़रूरत पड़ रही है तो यानी कि ट्रेडिशनल सिस्टम में कोई ना कोई इशू थे। अब इशू क्या था? ट्रस्ट इश्यूज। अगर आपको मुझसे एक डील करनी है तो आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा कि मैं वो काम करूँगा कि नहीं। कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो कोड है वही लॉ है, यानी कि जो पहले से लिखा हुआ है वो चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आपको किसी का वेट नहीं करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल सिस्टम में मिडिल मैन की रिक्वायरमेंट थी, लॉयर्स, ब्रोकर्स, और इनकी अननेसेसरी की फीस थी जो हमें भरनी पड़ती थी। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आप चीज़ें डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हो। आपको किसी मिडलमैन की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको उस बंदे की ज़रूरत है जिसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया। ट्रेडिशनल सिस्टम में टाइम कंज्यूमिंग था, ट्रेडिशनल सिस्टम में हाई कॉस्ट थी, रिस्क मैनिपुलेशन था। लेकिन वहीं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसपेरेंट होती है सारी चीज़, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होता है ब्लॉकचेन के ऊपर और कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्ट करने से पहले हम उसे रीड कर सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड होते हैं कोई भी एक्सप्लोरर पे। और ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होते हैं यानी कि ये इम्यूटेबल है, उसे चेंज नहीं कर सकते। और अगर आपको ब्लॉकचेन के ऊपर और भी जानकारी चाहिए डिटेल में तो आप हमारी दूसरी वीडियो व्हाट इज ब्लॉकचेन देख सकते हैं। इसमें हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ब्लॉकचेन एक्चुअली में है क्या। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रन ऑटोमेटिकली? तो इसका जवाब है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डू नॉट रन ऑन देयर ओन, यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कभी भी खुद से कॉल नहीं होते। लोगों को ऐसा लगता है कि कोई टाइम आने पे, कोई डेट आने पे वो चीज़ ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती है, पर ऐसा नहीं है। किसी ना किसी को उसे एक्सटर्नली कॉल करना पड़ता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम समझते हैं कि एक डिजिटल वेंडिंग मशीन। तो यहाँ पे एक वेंडिंग मशीन का एग्जांपल लेते हैं। वेंडिंग मशीन में स्टोर होता है कि अगर आप 20 रुपीज़ पे कर रहे हैं तो आपको चिप्स मिलेगी,
₹30 पे कर रहे हैं तो चॉकलेट, 40 पे कर रहे हैं तो कोई भी कोल्ड ड्रिंक। वैसे ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आप कोई भी फंक्शन को अगर कॉल करते हैं, उस फंक्शन के अंदर जो भी कोड एग्जीक्यूट करने के लिए रहता है, वो एग्जीक्यूट होता है। ये एग्जीक्यूशन मल्टीपल भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि कोई ना कोई उसे एक्सटर्नली कॉल करे, तभी चीज़ें एग्जीक्यूट हो। तभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर की फंक्शंस चेक होंगे और चीज़ें अपडेट होगी। अगर दूसरे यूज़र के लिए वो ट्रांज़ैक्शन बना हुआ है तो वो एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा, कोई और कंडीशन को सैटिस्फाई करना है या कंप्लीट करना है तो वो हो जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज़ अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्क स्टेप बाय स्टेप? मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में रन कैसे होता है, वर्क कैसे करता है। सबसे पहला स्टेप होता है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बना कोड करना। तो क्या होता है, एक डेवलपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लिखता है, उसके लॉज, फंक्शनैलिटीज, जो कि वो सारी चीज़ें बिजनेस लॉजिक में अवेलेबल होती है, तो वही चीज़ वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिख देता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली सॉलिडिटी में लिखा जाता है अगर वो ईवीएम चेन है तो। नेक्स्ट स्टेप होता है कि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल करता है। जब भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है तो वो सॉलिडिटी लैंग्वेज में लिखा जाता है, लेकिन जो सिस्टम अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज है उसमें सॉलिडिटी नहीं होती। सॉलिडिटी को कंपाइल करना पड़ता है बाइट कोड्स में, जो कि ब्लॉकचेन अंडरस्टैंड करता है। स्टेप होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का डिप्लॉयमेंट ब्लॉकचेन के ऊपर। जब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है तब इसे कोई ना कोई ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय कर दिया जाता है। डिप्लॉयमेंट के बाद में हमें उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक एड्रेस मिलता है, जो कि हम हमारे यूज़र्स को भेज सकते हैं ताकि वो यूज़र्स उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इंटरैक्ट कर सके और अपनी चीज़ें फॉरवर्ड कर सके। या तो फिर हम उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस को हमारे एप्लीकेशन के ऊपर इंटीग्रेट कर देते हैं, जहाँ से यूज़र्स को उससे इंटरेक्शन करने में ईजी हो। अब स्टेप 4 जो होता है वो यूज़र करता है। कोई भी यूज़र उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्ट करके उसे ट्रांजैक्शन सेंड करेगा। मान लेते हैं कि उसने कोई फंक्शन कॉल करा डिपॉजिट, तो स्टेप 5 में वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उस कंडीशंस को चेक करेगा कि इसने इनफ मनी डिपॉजिट करा है कि नहीं, तो वाइट लिस्टेड यूज़र है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट होता है कि स्टेट को अपडेट करेगा। अभी तक के इस यूज़र के एड्रेस के आगे शायद 0 लिखा होगा, तो अब जितना भी अमाउंट इसने डिपॉजिट किया होगा वो सारी चीज़ें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी और उसके नाम के आगे अपडेट हो जाएगा वो अमाउंट। और लास्ट में होता है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद में ये जो ट्रांजैक्शन है वो भी ब्लॉकचेन के ऊपर रिकॉर्ड हो जाता है। अब ये भी ब्लॉकचेन के ऊपर इसलिए रिकॉर्ड हो जाता है ताकि वो एक ब्लॉक में स्टोर हो जाए और इम्यूटेबल हो जाए। तो इस तरह से एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्क करता है। एक सिंपल लॉजिक के एग्जांपल के साथ मैंने आपको समझा दी। अब एक सवाल आता है जहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट कैन एंड कैन नॉट बी डन ऑन अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो हम क्या कर सकता है इसके बारे में देख लेते हैं। डेटा को स्टोर करता है ब्लॉकचेन के ऊपर, टोकन्स को, असेट्स को ट्रांसफर कर सकता है आपके द्वारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जो भी ओनर है या जिसको भी वो मनी जाना चाहिए वहाँ पर लॉजिक्स को एग्जीक्यूट करता है जब कंडीशन मैट। मैंने आपको बताया ना, जब भी कोई एक कंडीशन मैट होगी तो उसके कारण क्या लॉजिक लगा हुआ है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो उससे दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो सकती है या कंप्लीट हो सकती है या अपडेट हो सकती है। इंटरेक्ट विथ अदर कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन गया है और एक ऑलरेडी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यूएसडीटी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, थेटर के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल लेते हैं। अगर मुझे उस थेटर के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इंटीग्रेट करना है तो मैं उसके फंक्शंस को कॉल कर सकता। मैं चेक कर सकता हूँ कि यूज़र के पास में कितने यूएसडीटी हैं अवेलेबल, ताकि वो इस फंक्शन को कॉल कर सके। इवेंट्स को इमिट करता है ताकि ट्रैकिंग रहे।
क्या होता है कि जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो जाता है इस ब्लॉकचेन के ऊपर, तो और जब भी उसके ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शंस परफॉर्म होते हैं, तो हमें अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, अपने डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन के ऊपर उसे शो करना रहता है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इवेंट्स को इमिट करता है, तो वो ईज़ी हो जाता है हमारे लिए ये ट्रैक करना कि क्या-क्या चीज़ें हुई हैं। जैसे कि अगर कुछ डिपॉज़िट हुआ है, तो डिपॉज़िट डिपॉज़िट इवेंट इमिट होगा, जिसे हम हमारे एप्लीकेशन में कैच कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर, या फिर हम दिखा सकते हैं ऑन आवर एप्लीकेशंस। क्या-क्या चीज़ें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोई भी इंटरनेट या एपीआई को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। क्या होता है, जैसे कि अगर मेरा कोई डेटाबेस है, तो मेरे डेटाबेस की एपीआईज़ को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। कैन नॉट रन ऑटोमेटिकली विदाउट एक्सटर्नल ट्रिगर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बाहर से कोई फंक्शन को कॉल करना ही पड़ेगा। ये आप हो सकते हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ओनर हो सकता है, या फिर आपका डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन जिसने बनाई है उसका ओनर हो सकता है, मल्टीपल ओनर्स हो सकते हैं। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटर्नली ट्रिगर करना ही होगा, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ चेन डेटा पर एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे कि हमारा मैंने बताया डेटाबेस, उसमें अगर कोई चीज़ें हैं, तो उसे बोला जाता है ऑफ चेन डेटा। तो उसे यूज़ करने के लिए ऑरेकल की ज़रूरत रहती है। मैं आपको समझाऊँगा ऑरेकल क्या होता है। चौथा है, कोई भी स्पेसिफिक टाइम पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं होता। हमें ऐसा लगता है कि रेफरल बोनस है, या फिर कोई लॉक्ड है टोकन्स हमारे कहीं पर, तो वो हमें ऑटोमेटिकली उस डे पे मिल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके लिए क्या होता है कि वहाँ पे भी ऑरेकल का यूज़ आता है। मैं बताऊँगा ऑरेकल क्या होता है। हम उसे एक्सटर्नली ही कॉल करते हैं। अब जो होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रैंडम नंबर जनरेट नहीं कर सकता, ट्रूली नहीं कर सकता। मतलब कि क्या होता है, अगर सारी चीज़ें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हम अंदर लिख देते हैं, और अगर हम वो लॉजिक भी लगा दें कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये नंबर रैंडम नंबर जनरेट कर दे, तो कोई भी उसे प्रेडिक्ट कर लेगा। कोई भी आपके उस रैंडम नंबर के लॉजिक को प्रेडिक्ट कर सकता है, क्योंकि कोड ओपन सोर्स है। तो वहाँ पे भी ऑरेकल का यूज़ आता है। ऑरेकल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंटरैक्ट करने के लिए। ऑरेकल यानी कि आपने सुना होगा फेमस चेनलिंक। चेनलिंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें ऑरेकल्स प्रोवाइड करता है, ताकि हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से ऑफ चेन डेटा और रैंडम नंबर और या फिर क्रोन जॉब में हम एक सेट ऑफ इंटरवल टाइम सेट कर देते हैं कि हर 5 मिनट बाद में इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। अगर ये कंडीशन सैटिस्फाइड होगी, तो हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल कर देंगे। तो जो हम देखते हैं कि हमारे पास में अपने आप टोकन ट्रांसफ़र हो जाते हैं मंथ की इस डेट पे, तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खुद नहीं करता। वो एक क्रोन जॉब सेटअप रहती है, चेन लिंक या कोई भी ओरेकल के ऊपर, वो उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एग्ज़ीक्यूट कर देती है एक स्पेसिफिक टाइम पर। और जो कि बात हुई रैंडम नंबर की, तो क्या मैंने बताया कि रैंडमनेस अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया, तो कोई भी प्रेडिक्ट कर लेगा। चेन लिंक क्या करता है, एक यूजुअल मेथड की जगह वो जो भी दुनिया में, जैसे कि कहीं पे वोल्केनो इरप्शन हुआ, कहीं पे अर्थक्वेक आया, वेदर कंडीशन, ह्यूमिडिटी, इन सबको रैंडमली कोई भी नंबर को चेक करता है, और उस नंबर के अकॉर्डिंग कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट कर देता है। मान लेते हैं कि दिल्ली का जो एक्यूआई है, वहाँ से वो नंबर ले लिया। कभी कहीं पे अर्थक्वेक आया, तो उसका जितना मैग्नीट्यूड था वो नंबर ले लिया। तो क्या होता है ना कि ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो ये थी पूरी कहानी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। आई होप आपको ये डिटेल्ड वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ आया है, तो प्लीज़ कमेंट में लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए नए-नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने का। और अगर आपको और भी कुछ जानना है, तो प्लीज़ वो भी कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लाऊँगा। तब तक के लिए आप प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ में जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और नई-नई टेक्नोलॉजीज़ से जुड़ना चाहते हैं।